नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका लाइट एंड बी बियॉन्ड में हमारे साथ। तो आज का टॉपिक है क्रिस्टल्स और न्यूमरोलॉजी को कैसे हम कनेक्ट करते हैं और क्या बेनिफिट हैं क्रिस्टल्स के अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग पहनने के लिए। दोस्तों, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, जो हम अगर ओरिजिनल क्रिस्टल्स लेते हैं, वो आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव बेनिफिट मिलते हैं। पॉजिटिव बेनिफिट कैसे मिलते हैं? एक तो जब इंसान परेशान होता है तो उसको कोई ना कोई चीज़ में रेमेडी चाहिए होती है, अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने काम के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस हो रही होती है। जब क्रिस्टल लेते हैं तो क्रिस्टल क्या करता है, आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और पॉजिटिविटी को लाइफ में लेके आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नंबर की, उस शक्ति की लाइफ में कमी चल रही होती है। तो क्रिस्टल को वहां पर अगर यूज किया जाए तो वहां वो फुलफिल करता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब हम लोग कोई चीज यूज कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और रेमेडी को यूज कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल भी हम ये फील कर सकते हैं कि हमने कोई ना कोई चीज यूज की है, क्रिस्टल यूज किया, मैं पहन रहा हूँ, इससे मुझे बेनिफिट होगा। जब वो माइंड सेट उस क्रिस्टल की तरफ जाता है, जब पॉजिटिविटी उस तरफ जाती है, जब हम मैनिफेस्टेशन उस साइड पर जाती है, तो क्रिस्टल ऑटोमेटिकली और ज्यादा मल्टीप्लाई होके काम करने लगता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब कौन कौन से क्रिस्टल हमें यूज करने चाहिए और कौन से क्रिस्टल नहीं यूज करने चाहिए। वैसे हम यहाँ पर सिर्फ फायदे की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टल कौन कौन से यूज करने चाहिए वो बात कर लेते हैं। आप न्यूमरोलॉजी के बारे में तो जानते ही हैं। तो जैसे ही हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो 1 to 9 नंबर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आना शुरू होते हैं। तो एक एक नंबर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, आपको बहुत छोटा छोटा मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर कि कैसे क्रिस्टल को आप यूज कर सकते हो। दोस्तों, एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, मूलांक और भाग्यांक, जिसको कि डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर जिसको बोला जाता है, दोनों को कंपैटिबल होना बहुत जरूरी होता है, दोनों को फ्रेंडली होना बहुत जरूरी होता है और रेमेडी भी उसी के अकॉर्डिंग ली जाती है। आप नंबर के अकॉर्डिंग भी स्टोन ले सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो एस्ट्रोलॉजर से क्रॉस चेक भी करा सकते हैं कि कितने रत्ती का स्टोन, कितना बड़ा स्टोन आपको लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको जो स्टोन बता रही हूँ, आप उसको बिल्कुल बिना किसी वहम के क्लीन करके पहन सकते हैं। क्लीन करके कैसे पहन सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब हम अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिस्टल को देते हैं तो वो क्रिस्टल भी हमें कुछ देता है। बिल्कुल जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को से बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है, ऐसे ही जब प्यार किसी को देंगे तो प्यार मिलेगा। तो क्रिस्टल से जब हम बेनिफिट लेना चाहेंगे, उसको प्यार देंगे, उसमें फेथ दिखाएंगे, तो ऐसे ही वो क्रिस्टल आपके लिए काम करना शुरू करेगा। अब जब नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 है सन का नंबर। सन क्या होता है? रूल कर रहा है, फादर का नंबर होता है, एक फादरली फिगर का नंबर होता है। वैसे तो मैं रेमेडीज बिना स्टोन्स के बता सकती हूँ, बट आज हमारा स्पेशल क्रिस्टल के ऊपर एपिसोड है, तो हम एपिसोड में क्रिस्टल को ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम नंबर 1 की बात करते हैं, सन का नंबर है, अथॉरिटेटिव नंबर है, फादरली फिगर का नंबर है, मेल नंबर है, ईगो का नंबर है और हायर सेल्फ का नंबर है। तो जो नंबर 1 वाले होते हैं ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव पर्सन होते हैं। थोड़ी ईगो इनमें ज़्यादा होती है, लेकिन कोई बात नहीं, उस ईगो को भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। जिन लोगों को नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है, जिनका फ्रेंडली नंबर अपने नंबर्स के साथ में फ्रेंड नंबर 1 हो सकता है और उनको बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ में जाना है, लाइक हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, पॉलिटिशियन लोगों के लिए या पॉलिटिक्स के लिए या एक्टर्स के लिए, जिसको नेम फेम चाहिए रहता है, उनको तो रूबी वो यूज़ कर सकते हैं। रूबी अपने रत्ती के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल रूबी ले लीजिए और अपने रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, लॉकेट बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं। बहुत तरीके से आप रूबी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि रेमेडी तो हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आज हम क्रिस्टल पार्ट को ही कवर कर रहे हैं। सेकंड लेके आते हैं हम 2 नंबर।
मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि हम ये गलती ज़रूर करते हैं कि हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं देख के हमें दोनों देखना चाहिए कि हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, और अगर ग्रिड में अगर हम नंबर देख पाएँ तो और भी अच्छा है कि हमारे साथ हमारी ग्रिड में क्या क्या फुलफिलमेंट हो रही है। नंबर 2 मून का नंबर है, फीमेल नंबर है, मदरली नंबर है, बहुत प्यारा सा नंबर है। इसके लिए हम पर्ल यूज कर सकते हैं, मोती यूज कर सकते हैं। तो आप मोती यूज कीजिए। मोती को यूज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। वापस से आप लॉकेट बना लीजिए और अपनी फर्स्ट फिंगर में डाल लीजिए। फर्स्ट फिंगर कोई भी हो सकती है, उसको आप चांदी में यूज कर सकते हैं। बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, फ्रेंडली नंबर होना बहुत जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आप स्टोन, पर्ल कुछ भी यूज करेंगे, मेटल यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यूज कीजिए। तो अगर लाइफ में नंबर 2 पर वापस आते हैं, तो लाइफ में मैनिपुलेशन की कहीं ना कहीं कमी है, प्यार की कहीं ना कहीं कमी फील हो रही है, क्योंकि मदरली नंबर है, फीमेल नंबर है। तो मोती धारण कर लीजिए। सफेद मोती बहुत इजीली मिल जाता है, चांदी के अंदर यूज कर सकते हैं। चांदी अगर पसंद नहीं है तो गोल्ड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा इम्पैक्ट कम होगा, बट होगा जरूर। नंबर 3 की तरफ आते हैं, गुरु का नंबर है। तो गुरु का नंबर क्या होता है? जहाँ पर शिक्षा की बात आती है, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, और इंस्टीट्यूशंस की बात आती है जो कि स्टडी में काम करते हैं। किसी भी तरीके की स्टडी में, हम लोग भी जैसे स्टडी में काम करते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जिनका नंबर 3 वीक है तो येलो स्टोन दे। जुपिटर का नंबर है, जैसे कि गुरु हमने बोला, तो इसको सफायर, येलो सफायर यूज कर सकते हैं। ब्रेसलेट पहन सकते हैं येलो कलर का, फिर से बता रही हूँ, माला पहन सकते हैं। येलो माला पूरी भी हो सकती है, लॉकेट भी हो सकता है, फिंगर में भी डाल सकते हैं। आप किसी भी वे में यूज कीजिए। तो गुरु का जो नंबर है वो नंबर 3 है, येलो कलर का सफायर यूज कीजिए। क्रिस्टल्स बहुत अच्छे इम्पैक्ट देते हैं। दोस्तों, जहाँ यहाँ पर क्रिस्टल की बात आती है तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम लोग रेकी हीलिंग वगैरह में भी होते हैं और हम लोगों को ये चीज़ पता है, कोई भी चीज़ है अगर ऊर्जा का सोर्स है तो वो भरेगा ज़रूर। तो टाइम टाइम पर इन क्रिस्टल्स को क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने से उनकी पावर वापस से डबल होने लगती है, उनकी पावर वापस से एनर्जाइज होने लगती है। तो टाइम टाइम पर एनर्जाइज कीजिए। पूर्णिमा पर कर सकते हैं, नॉर्मल कभी भी कर सकते हैं। आप घर में अगर रेकी हीलर हैं तो उनको तो बहुत कुछ पता होता है, तो वो वहाँ पर अपने रेकी सिंबल से क्लीन कर सकते हैं क्रिस्टल्स को। नमक के पानी में कर लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, आप क्लीन करके टाइम टाइम पे, मतलब ये नहीं मैं रोज बोल रही हूँ, मतलब 2-3 महीने में एक बार क्लीन कर लीजिए अपने क्रिस्टल को, और उसके अंदर अपनी वो उस वक्त की मैनिफेस्टेशन, वो एफर्मेशन दीजिए जो उस वक्त आप चाहते हैं। ध्यान रखिए, एफर्मेशन सिर्फ एक होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कोई एफर्मेशन मत दीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। जो परमेश्वर ने दिया है आपको, वो सब चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, और हमने जो मांगना है उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए। मैं अपने हर बात में फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जीवन का सार है। दोस्तों, अगले नंबर की बात करते हैं। नंबर 4 राहु का नंबर है। वैसे तो नंबर 4 को एक्टिवेट करना ही नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं राहु के साथ में। ऐसा नहीं है कि राहु या नंबर 4 हर किसी के लिए नेगेटिव है, इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि नंबर 4 हर किसी के लिए गलत नहीं है। मैं भी ये चीज़ मानती हूँ और बताती हूँ कि हर चीज़, हर किसी के लिए हर कोई नंबर गलत नहीं होता है। नंबर 4 भी फ्रेंडली नंबर होता है, नंबर 4 भी बहुत अच्छे बेनिफिट दे सकता है। तो अपना मूलांक और भाग्यांक ज़रूर चेक कीजिए। नंबर 4 फ्रेंडली नंबर हो सकता है। कई बार नंबर 4 और नंबर 8 की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते हैं। तो फ्रेंडशिप को अच्छा करने के लिए नंबर 4-8 अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स आप एक्टिवेट कर सकते हो। से एक बार ही बता रही हूँ, नंबर 4 को वैसे एक्टिवेट नहीं करते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नंबर अगर नंबर 4 आपके डेस्टिनी में आ रहा है तो आप गोमेद यूज़ कर लीजिए, हेजोनाइट जिसको बोलते हैं, और कुछ टाइम के लिए पहनिए। जो नंबर 4 को एक्टिवेशन करने का तरीका है वो थोड़ा स्पेशल है, वो ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 4 के स्टोन को हमें डेली नहीं पहनना होता है,
नंबर 4 के स्टोन को जैसे आपने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे या थर्सडे हफ्ते में 4 दिन पहना, 3 दिन वो स्टोन अपने से दूर कर लीजिए। तो इस तरीके से नंबर 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है। तो स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए आप पहनिए, उसको फिर हटा लीजिए, अपनी अलमारी में रख दीजिए थैंक यू करके, फिर वापस से उसको ले लीजिए। उसका रीजन ये होता है कि जब आप एक्टिवेट करते हो नंबर 4 की एनर्जी, जो कि करनी नहीं होती है ज्यादा, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उसको धीरे 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 करके एक्टिवेट कीजिए। और ध्यान रखिए, जब आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इंफॉर्मेशन या आप जो चाहते हैं नंबर 4 एक्टिवेट किया है किसी स्पेशल रीजन से, तो अगर वो आपका फुलफिल हो जाए तो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम मीन्स महीना, 2 महीना, 3 महीना भी हो सकता है दोस्तों, उसको स्टोन को अपने से दूर कर लीजिए। क्योंकि होगा ये, जब नंबर 4 एक्टिवेट होता है तो इंसान कई बार माइंडफुली सोच नहीं पाता है, वो सिर्फ एक्शन पे काम करता है, बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं लगा पाता है, पूरी तरीके से सोच समझ के काम नहीं कर पाता है। इसीलिए रीजन है कि नंबर 4 को फ्रिक्वेंटली हम स्टोन्स नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नंबर है, बहुत रिक्वायरमेंट है। हमेशा बोलती हूँ कि इस तरीके के नंबर जब आपको चार्ज करने पे सलाह ले लीजिए किसी की भी, सिर्फ देखकर या सुनकर यूज मत कीजिए। दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं, नंबर 5 मरकरी का नंबर है। बहुत प्यारा सा नंबर है, एमरल्ड ग्रीन कलर का पन्ना जिसमें हम यूज कर सकते हैं। नंबर 5 भी हर किसी के लिए नहीं होता है, वापस बोल रही हूँ, फ्रेंडली नंबर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया जाता है, ज़्यादा हर समय ग्रीन कलर का स्टोन दिया था तो इंसान ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। कई बार क्या होता है कि फैमिली में बहुत सारे लोगों के पास नंबर 5 नहीं है और सोचते हैं कि नंबर 5 को एक्टिवेट कर लेते हैं, पर होता क्या है कि सब अपने 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 बारे में सोचने लगते हैं कि मेरे को इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। वो जो फैमिली बैलेंसिंग होती है ना, वो कई बार डिसबैलेंस हो जाती है। वैसे तो 5 नंबर इज़ फॉर बैलेंस, हर किसी को हम कर सकते हैं, बैलेंस दे सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके मूलांक या भाग्यांक के साथ 5 नंबर एक्टिवेट करना ज़रूरी है। हो सकता है आपके दूसरे नंबर्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो रहे हैं, तो 5 नंबर को भी सोच समझ के एक्टिवेट कीजिए। बट अगेन 5 नंबर को एक्टिवेट करने से बहुत ज़्यादा किसी का भी नुकसान नहीं होता है, तो 5 नंबर एक्टिवेट करना बहुत आसान है। ब्रेसलेट पहन लीजिए, गले में माला पहन लीजिए, लॉकेट पहन लीजिए और अंगूठी पहन लीजिए। अगेन वही पन्ने की होती है, बहुत खूबसूरत सा होता है, कोई ज्वेलरी बनवा सकते हैं। और अगर छोटी सी रेमेडी दे दूँ तो ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज ऐसे आगे आगे आपको एपिसोड्स में मिल जाएंगे। अगले नंबर की तरफ आते हैं दोस्तों, नंबर 6 वीनस का नंबर है। सबको चाहिए, लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, तो नंबर 6 फ्रेंडली नंबर है, तो नंबर 6 को एक्टिवेट कर लीजिए। नंबर 6 को एक्टिवेट करने के लिए भी वीनस की तरह ही आप डायमंड यूज कर सकते हैं, गोल्ड यूज कर सकते हैं। अंगूठी पहन लीजिए हीरे की, बहुत खूबसूरत भी लगेगी और वीनस भी एक्टिवेट हो जाएगा। नंबर 7 की तरफ आते हैं। नंबर 7 केतु का नंबर है। ज्यादा एक्टिवेट नहीं करना होता, लेकिन है भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। डिटैचमेंट का नंबर भी सम टाइम होता है, बट कोई बात नहीं, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में लानी है, कुछ अच्छा काम करना है, तो नंबर 7 को कभी एक्टिवेट कर सकते हैं। कैट्स आई पहन लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कैट्स आई वंडरफुल स्टोन है, नज़र दोष के लिए भी और 7 को एक्टिवेट करने के लिए भी। दोस्तों नंबर 8 जो है वो शनि का नंबर है। शनि का नंबर भी वापस से एक्टिवेट नहीं करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको नंबर 4 के बारे में बताया वही नंबर 8 के लिए भी अप्लाई होता है। समटाइम्स 8 नंबर की ज़रूरत पड़ती है मेटल बिजनेस में, ऑयल बिजनेस में, अगेन फ्रेंडली है तो ब्लू सफायर स्टोन नंबर 8 के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसको भी एक्टिवेट करने की टेक्निक नंबर 4 की तरह ही होती है, धीरे धीरे एक्टिवेट कीजिए और जब अचीवमेंट हो जाए तो धीरे धीरे उसको सेटल कीजिए। स्लो डाउन नहीं करना है, सेटल करना है, बट नंबर 8 एक्टिव ज़्यादा नहीं करते हैं। आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है। इसमें स्पिरिचुअलिटी भी आती है, इसके अंदर ह्यूमैनिटी भी आती है, इसके अंदर स्टबर्ननेस भी आती है। इसमें बहुत सारे नंबर्स का एक क्रक छुपा हुआ है।
नंबर 9 सबको सपोर्ट करता है। तो अगर नंबर 9 फ्रेंडली नंबर है, मंगल का नंबर है, उसके लिए रेड कोरल आप यूज कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप नंबर्स को यूज करते हैं और उसके साथ में आप उनके स्टोन को यूज करते हैं, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर मैनिफेस्टेशन, अकॉर्डिंग टू योर एफर्मेशंस आप देख सकते हो। और आगे आपको किसी भी स्टोन के बारे में पता करना है या किसी ग्रिड के बारे में, फ्रेंडली नंबर, एनिमी नंबर के बारे में भी जानना है, आप हमें कमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी और टॉपिक के बाद।